बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे जो है इन्हीं कैंडिडेट्स की डिमांड्स थी कि हमें इसके बारे में और इसकी जो है कंसाइज फॉर्म ऑफ लेक्चर हमें इस पे दे दे। तो उम्मीद है जिस अंदाज से हमने उसको ट्रीट करने की कोशिश की है तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग को इंशाअल्लाह अज़ीज़ पसंद आएगा। आज का टॉपिक जो है हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए, स्पेशली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो है उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो कमीशन एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं और या आगे जो है उनके कोई इंटेंशन या इरादे होते हैं ऐसे एग्ज़ामिनेशन में अपेयर होने के लिए। और जो भी टेस्ट होता है अमूमन, चाहे वो हेड जनरल का हो, जीआरई जनरल हो या जीआरई सब्जेक्टिव हो या जीआरई इंटरनेशनल हो या हेड जनरल हो या जो भी मतलब है कमीशन के टेस्ट होते हैं, चाहे केपीएससी है, पीपीएससी है या एफपीएससी है, जो भी कमीशन के टेस्ट है अक्रॉस द ग्लोब, इसमें सब में जो है इसकी काफ़ी अफादियत है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है क्या है, उसका फिर टाइटल क्या है, टाइटल को देख ले, रूल्स ऑफ प्रेसीज। प्रेसी किस चीज़ को कहते हैं, या रूल्स ऑफ प्रेसी या 1/3 समरी भी जिसको कहते हैं, या हाउ टू राइट अ प्रेसी इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली इन द CSS एंड PMS ऑब्लिक कमीशन टेस्ट, या जो है इसको आप लोग इसी तरह भी कह सकते हैं कि एक आर्ट ऑफ राइटिंग है या स्किलफुल राइटिंग है या हुनर या स्किल पे बेस्ड राइटिंग। उसके कुछ रूल्स है, कुछ तरीके हैं, या अमूमन आप लोग एग्जामिनेशन में बाज़ स्टूडेंट जो है फ्रेश है और बाज़ जो है ऑलरेडी सीनियर है, वो इस चीज़ को या इन मराहल से जो है या इन स्टेजेस से गुजर चुके हैं। तो अमूमन एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दिया होता है और ख़ासकर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन CSS और PMS में या कमीशन के टेस्ट में या दूसरे जो है हायर स्टडीज़ के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं उसमें एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो कहते हैं कि समराइज इट विद द 1/3 समरी, वो कहते हैं कि उसकी 1/3 समरी के साथ उसको समराइज़ करें। तो इसकी समराइजेशन या इसका जो इख्तिसारी खुलासा होता है उसके लिखने का तरीक़ाकार जो है बयान करें, या रूल्स ऑफ प्रेसीज बयान करें, या जो है 1/3 समरी लिखने का तरीक़ाकार हमें बताएं, या हाउ टू राइट प्रेसी इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये कैसे लिखा जाता है। इसको लिखने के लिए हमने काफ़ी सारे रूल्स इकट्ठे किए हैं और काफ़ी सारे जो है मैं ख़ुद इस एग्ज़ाम से इन दोनों PMS और CSS एग्ज़ाम से प्रैक्टिकली तौर पे जो है वहाँ से इन मराहल से गुज़र चुका हूँ। तो इसकी प्रेसी की काफ़ी अफादियत है। तो इस प्रेसी को समझने के लिए पहले वर्ड प्रेसी की प्रोनाउंसिएशन और उसकी ओरिजिनेशन सीखें, फिर उसके जो है डेफिनीशन सीख लें और फिर उसके बेसिक रूल्स के बारे में एक वन स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग के लिए काफ़ी सूदमंद और कारआमद है। आप लोग A to Z जो है उसको या वीडियो को जो है स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी वॉच किया करें और उसमें बहुत कुछ कंसेप्ट जो है पाए जाते हैं और उस कंसेप्ट से अपने आप को मुनव्वर करें। तो वर्ड जो है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रेसीज, ये प्रेसीज जो होता है लिखा और तरह होता है और उसका पढ़ना और तरह होता है। जिस तरह आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो फिर प्रेसी की प्रोनाउंसिएशन क्या है, व्हाट इज़ वर्ड प्रेसीज, या हाउ टू प्रोनाउंस प्रेसीज, या व्हाट इज़ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्रेसीज, या व्हाट इज़ द ओरिजिनेशन ऑफ द वर्ड प्रेसीज, ये वर्ड कहाँ से आता है इंग्लिश में और इसकी क्या अफादियत है या उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्रेसीज comes from the French word précis, so say it like this, précis। प्रेसी से मुराद है प्रेसीज, ये लिखा इस तरह जाता है PRECIS की तरह और पढ़ा जो है प्रे और सी की तरह, प्रे और सी इकट्ठा प्रेसी
उसको आप लोग पढ़ेंगे, या अमूमन हम लोग प्रेसीज भी अपने एसेंट के थ्रू पढ़ते हैं। अगरचे ये वर्ड जो है यानी एक फ्रेंच वर्ड है, यानी फ्रेंच वर्ड में उसको प्रेसीज कहते हैं, यानी 1/3 समरी को कहते हैं। यानी एक पैराग्राफ को जब आप समराइज करते हैं, यानी 1/3 हिस्सा उसका लिख लेते हैं और 2 हिस्से छोड़ जाते हैं, उसको जो है यानी समराइजेशन भी कहते हैं, या अंग्रेजी में उसको प्रेसीज भी कहते हैं। तो इसकी फिर डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, आप लोग उसको भी देख लें। यानी डेफिनेशन ऑफ प्रेसीज या डेफिनेशन बेस्ड कंसेप्ट ऑफ प्रेसीज भी क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, प्रेसीज इज अ क्लियर, एक बिल्कुल वाजे, कम्पैक्ट, बिल्कुल ऐसे जो है यानी पैक किया गया लॉजिकल मंतकी समरी ऑफ द पैसेज, यानी किसी भी पैसेज या पैराग्राफ पर लिखी गई खुलासा होता है, समरी होती है। इट प्रिजर्व ओनली द एसेंशियल, यानी ये बरकरार रखता है यानी सिर्फ ज़रूरी या इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ ऑफ द ओरिजिनल, यानी उस ओरिजिनल पैराग्राफ की। जैसा कि पहले इंट्रोडक्शन में मैं बता चुका हूँ कि प्रेसी क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है और वो कहते हैं कि उसकी 1/3 समरी लिखे, यानी इसका मतलब ये है कि उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें और 3 हिस्सों में से एक हिस्से में उस सारी ज़रूरी मालूमात, सारी आइडियाज़ उस पैसेज के सारे लिख ले और जो गैर ज़रूरी मवाद है उसको छोड़ ले, इसको प्रेसीज कहते हैं। तो इसके अलावा यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसीज की प्रोनाउंसिएशन थी या उसकी ओरिजिनेशन के बारे में मैंने बताया, फिर डेफिनेशन ऑफ प्रेसीज के बारे में मैंने बता दिया, और अब जो है उसके बेसिक रूल्स ऑफ प्रेसीज या हाउ टू राइट जो है प्रेसी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो उसके लिए ये चूंकि एक हुनर है और हुनर जो है यानी आप सीखते हैं प्रैक्टिस से, यानी प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करते हैं उस पर। तो ये भी एक प्रैक्टिस के लिए कुछ रूल्स मैं आप लोग को अपने रूल्स जो मैंने खुद यानी स्टूडेंट लाइफ में भी बनाए थे और अब भी जो है उसके साथ और चीज़ें मिला के आप लोग के लिए लेक्चर जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार कर चुका हूँ। तो सबसे पहले यानी उसके बेसिक रूल्स की जानिब आ जाइए। अगरचे बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से इसको ट्रीट करने की कोशिश की है, लेकिन हम उसको अपने जो है एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने जो है यानी प्रैग्मेटिक अप्रोच के तहत हम उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग पेन और रजिस्टर ले लें, एक एक चीज़ उसकी नोट कर ले। तो सब यानी अब पहले तो आप लोग को पता चल चुका है कि वर्ड जो है प्रेसीज किस चीज़ यानी फ्रेंच वर्ड है, और डेफिनेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक पैराग्राफ की 1/3 समराइजेशन को यानी अंग्रेजी में प्रेसीज कहा जाता है। और ये एग्जामिनेशन में और ख़ासकर CSS और PMS के एग्जामिनेशन में इसका अपना सेपरेट पेपर भी होता है, यानी एक प्रेसीज होती है और एक जो है कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन होता है, और उसमें ये ग्रामर वाली पोर्शन बाकी चीज़ें भी होती है। तो ये जो है इंतहाई इम्पोर्टेंस रखता है यानी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब उसके बेसिक रूल्स की तरफ जाते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ प्रेसी या प्रेसी को कैसे लिखा जाता है, एक आर्ट है, एक फ़न है, एक स्किल है, एक हुनर है। तो उसको सीखने के लिए मैंने कुछ उसूल बनाए कि किन उसूलों को अडाप्ट करना होगा और किन उसूलों को जो है यानी आप लोगों ने उसको यानी नेग्लेक्ट करना होगा, और तब जाके आपकी प्रेसी जो है एक ऑर्गेनाइज और कोहेरेंट फॉर्म में या बड़े ऑर्गेनाइज अंदाज से या लॉजिकल अंदाज से फिर डेवलप होगी। तो सबसे पहले यानी फर्स्ट रूल अपने जहन में ये नोट कर ले, ये आप लोगों के लिए एक एजम्पशन के तौर पे भी है और आप लोग उसको नोट कर लें कि किसी भी यानी पैराग्राफ, जब भी एग्जामिनेशन में आपको पैराग्राफ दिया जाता है कि इस पैराग्राफ की 1/3 समरी लिखे, तो उस पैराग्राफ पे पहला अमल क्या किया जाता है, सबसे पहले यानी नंबर 1 रूल नोट कर ले अपने साथ, काउंट द होल सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ एंड नोट इट ऑन द पेपर। यानी उसके तमाम पैराग्राफ में तमाम सेंटेंसेस को 1 यानी 1 2 3 4 इसी तरह सारे सेंटेंसेस को गिन ले, और उसका जो फिगर चाहे 10 आता है 11 आता है सेंटेंसेस की सूरत में, वो एक पेपर पे नोट कर ले। फिर देन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड इन ईच सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, और फिर एक ही सेंटेंस में अल्फाज की तादाद को मालूम कर ले। इसमें इज, आर, एम, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब सारे काउंट करें, यानी ये फिर अल्फाज को काउंट करें एंड नोट इट ऑन दैट पेपर, और उसी पेपर पर जो है उसको नोट कर ले। देन मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ सेंटेंसेस, जो फिगर है, और उसके साथ नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स, इनको मल्टीप्लाई करें। जब उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसके से एक फिगर मार्ज वजूद में आ जाएगा, एक नया फिगर आ जाएगा आप लोग के सामने। उस फिगर को आप लोग 3 पे डिवाइड कर लेंगे, और 3 पे जब आप डिवाइड कर लेंगे तो जितने भी अल्फाज आ जाएंगे तो यही आप लोगों की वो
उसी पैराग्राफ की 1/3 समरी कहलाएगी। तो ये उसूल अपनी तरफ से यानी आप लोग अपने साथ नोट करें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो है और मैंने इसी वजह से आप लोग के लिए अलहदा नोट किया था ताकि आप लोग उसको समझ सके और यानी उसको जो है अपने जहन में ज़हनशीन कर सके। यानी इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर पैराग्राफ में यानी 10 सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए, 10 सेंटेंसेस इस्तेमाल हुए हैं और हर सेंटेंस में फॉर एग्जांपल या लेट इट या सपोज इट उसमें 5 वर्ड्स इस्तेमाल हुए, तो 10 मल्टीप्लाइड 5 इज इक्वल टू 50, ये 50 हो जाएंगे, यानी 10 ज़रबे 5 जो है 50 हो जाएगा। और इसी 50 को फिर आप क्या कर लेंगे, 3 पे डिवाइड कर लेंगे। 1/3 समरी मांगी है उन्होंने, तो 3 पे जब डिवाइड कर लेंगे तो 16 पॉइंट समथिंग यानी 17 to 18 वर्ड्स की ये जो समरी होगी, यही इस पैराग्राफ की 1/3 समरी फिर कहलाएगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल उसूल था, इसी वजह से मैंने मेंशन नहीं किया, लेकिन आप लोग लाजमी तौर पे प्रैक्टिकली तौर पे आप लोग किया करें। अब जो है आप लोग स्क्रीन पे इन्हीं सेकंड उसूल को नोट कर ले, एक नया इन्हीं स्लाइड ओपन हो चुका है, आप लोग देख लें। इन्हीं फिर उसके बाद क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये तो फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में फिर क्या करना है, रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस टाइम to gain and retain the main thorough grasp of its meaning। यानी उसको 2 या 3 दफ़ा आप लोग पढ़ेंगे ताकि आप उसकी जो है यानी उस पे उसके मीनिंग्स पे या उसके मफहूम पे या उसके कॉन्टेक्स्ट पे जो है यानी गिरफ्त हासिल करें। और रीडिंग भी, और उसकी रीडिंग क्या करेगी, यानी रीडिंग विल मेक यू फेमिलियर विद द सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द पैसेज एंड इट्स मेन आइडिया। और जब आप उसकी बार बार रीडिंग करेंगे तो उसका मेन आइडिया या सेंट्रल थीम आपके दिमाग में जो है बैठ जाएगा। और यही प्रैक्टिस जो आप लोग बार बार पैसेज की यानी सेकंड रूल के तहत आप लोग कर रहे हैं, ये क्या करेगा, आपके रीडिंग स्किल को और अंडरस्टैंडिंग कैलिबर को एज वेल एज डीप मेडिटेशन को या आपके सोचने की जो सलाहियत है, गहरी सलाहियत, उसमें भी क्या एडवांसमेंट लेगा। यानी इट विल एनहांस योर रीडिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग कैलिबर एज वेल एज द डीप मेडिटेशन आल्सो। यानी ये आप लोगों की इस 3 लेवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपके कैलिबर में, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल में, आपकी यानी डीप मेडिटेशन में और आपकी जो है प्रोवोकिंग आइडियाज़ में और आपके जो है यानी थिंकिंग पावर में डेवलपमेंट आ जाएगी। ये सेकंड उसूल था जो हमने बता दिया। यानी पहला उसूल वो पैसेज के अल्फाज और सेंटेंस के अल्फाज के मुतालिक था। दूसरा उसूल जो है यानी दूसरा रूल क्या किस चीज़ के मुतालिक था, पैसेज को बार बार पढ़ने से ताकि मेन मीनिंग आप लोग के जहन में आ जाए। और यहाँ पे एक और भी वन कंसेप्ट नोट कर ले कि अगर सपोज करें बाज़ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड बाज़ औक़ात पैराग्राफ में होते हैं जो आपको बार बार पढ़ने से मज़ीद भी कन्फ्यूजन की तरफ ले आते हैं, तो उन डिफ़िकल्ट वर्ड को बिल्कुल छोड़ दिया करें, उनको जो है यानी अपने जहन पे कन्फ्यूजन की तरफ न ले जाएं, उनको छोड़ दिया करें, फिर भी आपको समझ आ जाएगी पैराग्राफ की। उसका तरीका ये है कि उन डिफ़िकल्ट वर्ड को या जो इंट्रिकेक्सीज है, बम्बास्टिक वर्ड है या पेडांटिक नेचर वहाँ पे उस अतर का यूज़ हो चुका है, उनको फिर आप छोड़ दिया करें और उस मेन आइडियाज़ को बार बार पढ़े ताकि आप उसके आइडिया को क्लियर कर सकें। ये तो दूसरा उसूल था। तीसरा उसूल क्या होगा, थिंक ऑफ द सम वर्ड्स। जब आप उसको पढ़ लेंगे आपके जहन में एक ख्याल आएगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के मुतालिक है, तो इसके बारे में अपने जहन में थिंक ऑफ सम वर्ड्स ऑब्लिक फ्रेजेस और शॉर्ट सेंटेंसेज विच विल सम द मेन सब्जेक्ट ऑफ द पैसेज। यानी इस तरह कर ले कि जब आपको मीनिंग की समझ आ जाएगी, पैराग्राफ के मुतालिक एक आइडिया जहन में डिवेलप हो जाता है, एक पिक्चर, एक जो है तस्वीर आप लोग खींच लेते हैं, तो जहन में ऐसे अल्फाज ले आएँ, लेकिन अपने अल्फाज हो, ओन वर्ड्स हो और या फ्रेजेस हो या शॉर्ट सेंटेंसेस हो जो उसी ही पैराग्राफ के पैसेज को जो है बहुत कम अल्फाज में समराइज करने के काबिल हो। और इसी तरह करने से इट विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ टाइटल फॉर द पैसेज। और इसी तरह जब आप सोचेंगे फ्रेज के मुतालिक, शॉर्ट सेंटेंसेस के मुतालिक, लेकिन ज़हन में वही आइडिया होगा जो पैसेज में है, तो ये आप लोग को टाइटल के यानी सिलेक्शन में टाइटल ऑफ द पैसेज उसके या इट विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ टाइटल फॉर द पैसेज, तो उसी पैसेज का जो टाइटल आप सिलेक्शन करते हैं, इंतखाब करते हैं, उसमें ये आपकी मदद करेगा। इसके बाद जब आपको पता चल जब नहीं ये तो 3 हुसूल हो गए। चौथे हुसूल में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तो उसको आप जब दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे 1 की 1 कंसेप्ट नोट कर लें कि वो क्या है
कि यहाँ पे टाइटल जो है, टाइटल अमूमन क्या होता है, यानी या फर्स्ट लाइन में या फर्स्ट 2 लाइनों में पड़ा रहता है या आखिरी 2 लाइनों में पड़े रहता है, लेकिन बहुत कम जो है यानी ऐसे पैराग्राफ होते हैं जिसके मिडल में ये पैराग्राफ पाया जाता है, और कभी कभार ये मिडल में एक ही वर्ड होता है जो लाइज करता है। तो एक नया वन कॉन्सेप्ट यहाँ पे हिडन था जो मैंने दे दिया। ये तीसरी उसूल के दौरान जो यानी इट विल हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ टाइटल फॉर द पैसेज। या अब चौथी उसूल की तरफ जो स्क्रीन पे तीसरा लिखा हुआ है, यानी डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइडियाज ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंस एंड माइनर इंपॉर्टेंस। अब इस पैराग्राफ में बाज आइडिया जो है मेन थीम से मुताल्लिक होते हैं, उसका ताल्लुक मेन थीम के साथ होते हैं, और बाज जो है सब थीम्स के साथ उसका ताल्लुक होता है। जो जिसका मेन थीम के साथ होता है उसको मेजर इंपॉर्टेंस आप देंगे, उसको अलहदा कर लेंगे, और जो माइनर थीम के साथ रिलेशन होता है उसका या एफिनिटी या रिश्ता होता है उसको मैनर इंपॉर्टेंस या मैनर के तौर पर अलहदा करेंगे। इसी तरह यहाँ पे 5th नंबर हो जाएगा और वहाँ पे जो है 5 है, तो आप क्या कर लेंगे, एक रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे। यानी 4th नंबर पे आप लोग उधर देख रहे हैं स्क्रीन पे, और इधर हमारे साथ 5th बन रहे हैं। मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ द प्रेसिज विद द हेल्प ऑफ दीज नोट्स। जो नोट्स यानी आपने माइनर आइडिया और मेजर आइडिया या मेजर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ और माइनर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ इकट्ठे किया, तो उस नोट्स की बदौलत एक रफ ड्राफ्ट, रफ से मुराद है यानी नीट ना हो, यानी फर्जी जिसको आप लोग कह सकते हैं। यूज ओन वर्ड्स ऑफ ओन सेंटेंसेस इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मफहूम पैसेज का वही हो लेकिन अल्फाज भी अपने हो, सेंटेंसेस भी अपने हो। बिकॉज क्योंकि मिक्सिंग ऑफ गिवन सेंटेंसेज एंड ओन सेंटेंसेज विल डिस्ट्रॉय यूनिटी एंड होमोजेनिटी या कोहेजन एंड कोहेरेंस ऑफ यूर प्रेसी। ये क्या होती है अंग्रेजी में, कोहेजन और कोहेरेंस, जो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट निकलता है और एक पॉइंट का ताल्लुक दूसरे पॉइंट के साथ होता है, और ये जो यानी एक पैसेज के अंदर या एक ऐसे के अंदर अमूमन जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक जो है इन स्टेप बाय स्टेप आइडिया की डेवलपमेंट होती है, इसको कोहेजन एंड कोहेरेंस, इस पे अलहदा भी कभी लेक्चर कर लेंगे। लेकिन उसकी होमोजेनिटी जो एक जैसी रहने वाली कैफियत होती है वो फिर डिस्ट्राइब होती है, या उसकी यूनिटी या उसके अल्फाज के दरमियान जो एक रिश्ता, रिदम और एक यानी टोन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने अल्फाज इस्तेमाल करें, अपने यानी सेंटेंसेस इस्तेमाल करें, ओन वर्ड्स हो, लेकिन यहाँ पे एक बात लाजमी रखें कि उस पैसेज के पैराग्राफ के साथ अपने अल्फाज या अपने सेंटेंसेस मिक्स न करें, ये आपकी कोहेरेंस और कोहेजन को डिस्ट्रॉय कर लेगा। इसी तरह यानी 6 नंबर पे क्या कर लेंगे, जो हमारे साथ 6 बनता है और वहाँ पे यानी स्क्रीन पे आप लोग के साथ 5 है, काउंट द वर्ड वंस अगेन। ये जो आपने फर्जी ड्राफ्ट बना लिया माइनरी इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ का और जो यानी मेन या मेजर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ का, काउंट द वर्ड्स वंस अगेन, इसको दोबारा आप उन वर्डों को काउंट कर लेंगे। इफ़ द ड्राफ्ट यू हैव मेड इज मोर देन 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ द वर्ड देन कंडेंस्ड इट फर्दर। अब अगर ये जब आप दोबारा उस फर्जी को के अल्फाज को गिन लेते हैं, सेंटेंसेस के अल्फाज को गिन लेते हैं, तो अगर वो 1/3 समरी से, जैसा कि ऊपर मैंने 50 की एग्जांपल दी थी कि 50 का की 1/3 समरी यानी 16 वर्ड्स टू 18 वर्ड्स होंगे, तो इसी तरह उस अल्फाज के मुताबिक अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो उसको मज़ीद भी मुख्तसर करें और उससे यानी गैर ज़रूरी यानी आइडियाज़ को निकालें। अब इसके बाद जो है 6 रूल हमारे यानी 7 रूल है और वह आप लोग के साथ 6 है स्क्रीन पे। रीड इट वंस अगेन, और किस चीज़ को, इस प्रेसी को रीड इट वंस अगेन द प्रेसी ड्राफ्ट, ये जो आपने ड्राफ्ट तैयार किया गया है, और उसमें मेक श्योर करें दैट द मीनिंग ऑफ द अथर हैव बीन रेंडर्ड इन द ड्राफ्ट करेक्टली, कि जिस आइडिया के मुताबिक जो है या जिस तरह आइडिया वहाँ ओरिजिनल पैसेज में दिया गया था, उस मुसन्निफ ने इस्तेमाल किया था, उसी तरह आपके ड्राफ्ट में भी उसी तरह मीनिंग और उसकी उसी तरह जो है उसका मफहूम समझ में आ रहा है। कोई आइडिया आगे पीछे न किया करें, यानी उसी तरह आइडिया को आगे कन्वे करने की कोशिश करें ड्राफ्ट बनाने में जिस तरह मुसन्निफ ने इस्तेमाल किया है, तो तब जाके ये फर्जी उसमें ये तो यानी वो था। फिर 7th या 8 नंबर ऊपर उधर जो है 7 है, 8 नंबर आप लोग इधर यानी हमारे पास जो है यानी स्क्रीन पे आप लोग के साथ 7 है, हमारे साथ 8 नंबर पे है। रीड द ड्राफ्ट ऑफ प्रेसी वंस अगेन, और विद द व्यू, इसी नुक्ते के साथ टू रिमूव एनी मिस्टेक ऑफ ग्रामर स्पेशली
पंक्चुएशन एटसेट्रा, या पंक्चुएशन की गलती हो या ग्रामर की गलती हो, उसके लिए दोबारा यानी प्रूफ रीडिंग उसकी कर ले ताकि उससे वो जो है गलतियां या वो चीज़ें जो है निकल जाए। और उसके बाद राइट अ फेयर कॉपी ऑफ द प्रेसिस, और फिर प्रेसिस की जो है एक फेयर कॉपी लिखे। ये आप लोग की प्रेसिस हो जाएगी, लेकिन इस प्रेसी की जो है यानी उसकी यानी अथेंटिसिटी, इसकी जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ और उसके जो है फेयरनेस के लिए मैंने कुछ और भी चीज़ें आप लोग के लिए बनाया, वो भी देख लें। ये तो 8 उसूल यहाँ तक थे या 9 उसूल यहाँ तक थे, इसके बाद जो है 9 वे को चेक कर ले। यानी ये आप लोग यानी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी इट मस्ट हैव 3 C's, यानी उसके अंदर 3 C's होंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। करेक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हो। करेक्ट इन्फॉर्मेशन से क्या मुराद है, यानी वो डाइग्रेशन ना हो, इररेलेवेंट मटेरियल ना हो, उसके अंदर क्या हो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो। और फिर नंबर दूसरी सी से क्या मुराद है, एक सी से मुराद है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरी सी से मुराद है कंप्लीटनेस या क्लियर या क्लैरिटी, उसके दरमियान आइडिया क्लियर हो, क्लैरिटी के साथ हो और कंप्लीट आइडिया हो। और तीसरी सी से क्या मुराद है, यानी क्या कंसाइज हो, वो जामे हालत में हो, दरिया को कूजे में बंद करने के मुतरादिफ वाले अल्फाज हो, शॉर्ट सेंटेंसेस हो, कंप्रीहेंसिव हो एंड इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ हो, मुख्तसर जो है मालूमात उसमें दिए गए हो। ये इसका मतलब ये होता है कि ये प्रेसी की अहम क्वालिटीज़ में आता है। ये 9 उसूल अपने साथ आप लोगों ने नोट किया कि इट मस्ट हैव, यानी प्रेसी मस्ट हैव 3 C's। सी से मुराद यानी 3 और सी के ऊपर आप लोग एपोस्ट्रॉफी लगाए और एस लगाए, यानी 3 C's का यानी ए एब्रीवेटिव मैटर है जो मैं आप लोग करेक्ट इन्फॉर्मेशन हो, उसके अंदर क्लैरिटी हो और कंसाइड एंड इंफॉर्मेशन इन ब्रीफ हो। और इसके अलावा इसी प्रेसी का क्या होना चाहिए, कीप दी टोन फॉर्मल, उसका लिखने का तरीक़ाकार क्या रखे, यानी फॉर्मल रखे, स्टैंडर्ड अंग्रेज़ी इस्तेमाल करें। इनफॉर्मल या स्लैंग या कंट्रैक्शन या इस किस्म के जो आप लोग वर्ड्स इंगे इस्तेमाल करते हैं मोबाइल मैसेजेस या उसके, तो इनफॉर्मल गुफ्तगू से, कन्वर्सेशन से परहेज करें। कीप दी टोन फॉर्मल। और इसके अलावा यानी नया टेबल है 5 डोंट्स प्रेसी राइटिंग, यानी प्रेसी राइटिंग में जो 5 ऐसी चीज़ें जिसका इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। यानी डू नॉट राइट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, माई, मी या वी और अस से जो है प्रेसी को कभी भी स्टार्ट ना करें, बट राइट इन द थर्ड पर्सन प्रोनाउन, लेकिन थर्ड पर्सन प्रोनाउन से उसको स्टार्ट करें, यानी ही, शी, इट के साथ उसको यानी हमेशा उसमें ही इस्तेमाल किया करें। ये 5 डोंट प्रेसी राइटिंग में पहला उसूल था और ये आप लोग के उसूल के मुताबिक ये यानी 11वां उसूल बन जाएगा। और इसी तरह 12वां उसूल क्या होगा, डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड, यानी बड़े बड़े वर्बोसिटी से परहेज करें, इंट्रिकेसी से परहेज करें। डू नॉट कॉम्प्लिकेटेड, उस पैसेज को दोबारा यानी रीफ्रेज करते हुए, दोबारा फ्रेजिंग करते हुए उसको कॉम्प्लिकेशन की तरफ ना, पेचीदगी उसमें ना ले आए, उसको आसान से आसान अल्फाज में लिखें। और डू नॉट थर्ड नोट कर लें, यानी 13 नंबर वाला, डू नॉट एड्रेस टू रॉन्ग फैक्ट्स एंड फिगर बट ओमिट एंड रिमूव ऑल एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। यानी वो कहता है कि कैसे आप लोग जो है उसमें रॉन्ग फैक्ट्स यानी गलत हकायक या गलत फिगर उस पर जो है इस्तेमाल न करें, और हमेशा जितने भी एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन या गैर ज़रूरी वजाहतें वहाँ मौजूद है उन सब को जो है, या डेट्स है या वगैरह वगैरह यानी वजाहतें मौजूद है, उन सब को आप लोग रिमूव किया करें अपने प्रेसी या 1/3 समरी में लिखने में। इसी तरह 14 नंबर वाला क्या हो जाएगा, डू नॉट कॉपी द सेंटेंसेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज से, यानी कभी भी सेंटेंसेस को आप लोग कॉपी ना करें, उनके अल्फाज को, उनके जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर को, बल्कि उसको रीफ्रेश करें, उसको अपने वर्ड्स में इस्तेमाल करो और इजी से इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करें ओन वर्ड्स की, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और इसी तरह 15 नंबर का जो उसूल है, डू नॉट मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और अपनी तरफ से कोई स्टोरी या अपनी तरफ से अपनी अल्फाज या अपनी तरफ से उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड न करें। डू नॉट मेंशन एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसमें इजाफी इंफॉर्मेशन अपनी तरफ से उसमें कुछ भी ऐड न करें, बल्कि जितना मुख्तसर से मुख्तसर आप लोग को उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यही प्रेसी लिखने के लिए कुछ 15 रूल्स थे जो हमने आप लोग के साथ जो है यानी बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ शेयर किए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।